देवियों और सज्जनों, भगवान शिव जी का प्रिय मास श्रावण शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में भोले के भक्त कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं। एक प्रकार से अब से लेकर के दिवाली तक त्योहार का माहौल होता है और आने वाले त्योहारों के लिए मैं आप सभी को और देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्योहार के साथ साथ देश के बड़े हिस्से में अच्छी बरसात भी हो रही है। मौसम की मेहरबानी खेती के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों से भरी हुई है। लेकिन भारी बारिश के चलते देश के कुछ हिस्सों में लोगों को तकलीफ भी हो रही है। सरकार हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरा प्रयास कर रही है कि संकट में घिरे हर देशवासी तक मदद पहुंचे। साथियों, एक संवेदनशील सरकार होने के नाते सामान्य जन के जीवन को संकट से निकालना, उसे सरल और सुगम बनाना, ये मैं मानता हूं कि राज्य की सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी है और हमारा भी यही एकमात्र ध्येय है। बीते 4 वर्षों में निरंतर इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं और आज यहां लखनऊ के इस सभागार में जुटना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। कल मैंने लखनऊ से यहां शहरी जीवन को स्मार्ट और सुविधा संपन्न बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला था। उत्तर प्रदेश के शहर और शहरों से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और गरीब बेघर भाइयों बहनों को उनके अपने घर की चाबी सौंपने का भी मुझे अवसर मिला। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने को ट्रांसफॉर्म करने, परिवर्तन लाने के लिए यहां हम सब मिलकर के संकल्प करके आगे बढ़ने की दिशा में प्रवृत्त है। साथियों, 5 महीने में ये दूसरी बार जब उद्योग जगत से जुड़े साथियों के साथ मैं यहां लखनऊ में मिल रहा हूं। इससे पहले फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आया था और मुझे जानकारी दी गई है कि उस समिट के दौरान यूपी में 4.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का इरादा जताया गया था। और मुझे प्रसन्नता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने की उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे सतीश जी पता नहीं आज क्यों संकोच से बोल रहे थे, बड़ी नम्रता और विवेक से ऐसा कह रहे थे जैसे 60,000, सिर्फ 60,000। आपको भूख ज्यादा हो, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया हूं। 60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है।
आपको अंदाज नहीं है आप लोगों ने कितना बड़ा अचीव किया है। मैं यहां के अफसरों को भी बधाई देता हूं। ये आपने अकल्पनीय काम किया है जी। मुझे मालूम है कि पूंजी निवेश में कैसी कैसी चीजें आड़े आती हैं जी। एक कोर्ट कचहरी में कागज चला जाए 2-2 साल तक काम अटक जाता है। एनवायरमेंट वालों के पास चला जाए तो ऊपर बैठ जाता है। और किसी अखबार वाले के हत्थे चढ़ गया सुभाष जी, फिर तो सरकार भी डर जाती है उसको काम दे या न दे, करने दे न करने दे, क्योंकि राइवलरी ग्रुप के लोग भांति भांति के खेल खेलते हैं। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना, 60,000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना, ये अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मैं उन किसानों का भी बधाई करूंगा जिन्होंने जहां जमीन की जरूरत पड़ी होगी जमीन दी होगी। पटवारी भी वो भी आड़े नहीं आया होगा तब हुआ होगा जी। देश या तो प्रधानमंत्री चला पाता है या तो पटवारी चला पाता है जी। और इसलिए ये नेतृत्व की सफलता है कि इतने कम समय में मुख्यमंत्री से लेकर के पटवारी तक सारी टीम एक समान दिशा में सोच करके आगे बढ़ी है। मुझे दूसरी खुशी की बात है कि आपने इन सारी चीजों को किसी इंडिविजुअल के व्हीम पर नहीं छोड़ा। आपने अलग अलग सेक्टर्स के लिए पॉलिसी बनाई, ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें रखी, ऑनलाइन कोई भी उसको देख सकता है, और जिसको वो लगेगा हाँ भाई ये मैं इसमें अपने आप को फिट कर सकता हूं, वो आएगा। ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिद्धि है। और इसलिए कृपा करके इन 60,000 करोड़ को कम मत बांटिए। आपने अद्भुत अचीव किया है जी। क्योंकि मैं इस काम को लंबे अरसे तक करके आया हूं, तो मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितना इनिशिएटिव लेना पड़ता है, कितना परस्यू करना पड़ता है और कितनी गालियां खानी पड़ती है जी। लेकिन राज्य के लिए प्रतिबद्धता होती है तो रास्ते भी निकलते हैं। और मैं खुश हूं कि उत्तर प्रदेश ने, दूसरी खुशी की बात है, देखिए साइकिल की ट्यूब में इतने पॉइंट हवा भरने से सफिशिएंट हवा भर जाती है, फिर साइकिल चलती है। लेकिन कभी कभी उस ट्यूब में एक कोने में फुग्गा हो जाता है, गुब्बारा हो जाता है। अब मीटर देखोगे तो मीटर तो ठीक लगेगा, हाँ यार इतना पॉइंट हवा गई, लेकिन वो साइकिल चल नहीं पाती, वो हवा ही रुकावट बन जाती है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी भूभागों को अवसर मिले, संतुलित विकास हो। संतुलित विकास है उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अकेले नोएडा गाजियाबाद की दुनिया से नंबर तो ऊपर जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। और उस काम को जिस किया है, और आज मुझे खुशी है कि सारी चीजों को बारीकियों से हम बताया गया जनता के सामने।
ये सारे इनिशिएटिव मैं समझता हूं बधाई के पात्र हैं। कुछ लोग इसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कह रहे हैं। वैसे तो परंपरा वही है, लेकिन ये सब देखने के बाद मैं कहता हूं ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है। इतने कम समय में जिस प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, पुराने तौर तरीकों को बदला गया है, ऐसा उत्तर प्रदेश में मैं नहीं मानता हूं पहले का कोई भी व्यक्ति उठ करके कह सकता है, जो आज विश्वास पैदा हुआ है। यहां के लिए तो ये शासन प्रशासन का बिल्कुल नई चीजें हैं जी। और मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखा और इंटेंट को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए माहौल तैयार किया। ऑनलाइन एमओयू ट्रैकर हो या फिर क्लियरेंसेस के लिए निवेश मित्र जैसा सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ये बदली हुई कार्य संस्कृति और यूपी में बिजनेस के लिए बने अनुकूल वातावरण को दर्शाता है। एक वो समय था जब यूपी में निवेश को लोग चुनौती मानते थे, आज वो चुनौती अवसरों के रूप में सामने उभर करके आ रही है। अवसर रोजगार के हो, व्यापार के हो, अच्छी सड़कों के हो, पर्याप्त बिजली के हो, बेहतर वर्तमान के और उज्जवल भविष्य के हो। आज का ये आयोजन यूपी पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, यूपी के विकास का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की चुनौती पार करने में बहुत समय नहीं लगेगा, ये मेरी आत्मा कहती है। उत्तर प्रदेश सरकार को, उद्योग जगत के आप सभी साथियों को इस प्रतिबद्धता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम वो लोग नहीं है जी जो उद्योगकारों के बगल में खड़े रहने से डरते हैं, वरना कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी एक फोटो आप नहीं निकाल सकते किसी उद्योगपति के साथ, लेकिन एक देश का उद्योगपति ऐसा नहीं हो जिन्होंने उनके घरों में जाकर के साष्टांग दंडवत न किए हो। ये अमर सिंह यहां बैठे, उनके पास सारा हिस्ट्री निकाल देंगे। लेकिन जब नीयत साफ हो, इरादे नेक हो, तो किसी के भी साथ खड़े होने से दाग नहीं लगते हैं जी। महात्मा गांधी का जीवन इतना पवित्र था, उनको बिरला जी के घर परिवार में जाकर के रहने में कभी संकोच नहीं हुआ, बिरला जी के साथ खड़े रहने में उनको कभी संकोच नहीं हुआ। नीयत साफ थी। जिन लोगों को पब्लिक में तो मिलना नहीं है, पर्दे के पीछे सब कुछ करना है, वो डरते रहते हैं। अगर हिंदुस्तान को बनाने में एक किसान का मेहनत काम करती है, एक कारीगर की मेहनत काम करती है, एक बैंकर फाइनेंसर की मेहनत काम करती है, एक सरकार के मुलाजिम की मेहनत काम करती है, एक मजदूर की मेहनत काम करती है, वैसे देश के उद्योगकारों की भी देश को बनाने में भूमिका होती है। हम उनको अपमानित करेंगे, चोर लुटेरे कहेंगे, ये कौन सा तरीका है? हां, जो गलत करेगा उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या तो जेलों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकिन यह भी पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पर्दे के पीछे पहले बहुत कुछ होता था। किसके जहाज में लोग घूमते पता नहीं है क्या?
और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हर किसी के साथ और सहयोग की आवश्यकता है और देश के 125 करोड़ नागरिकों को सम्मान देना ये हम सब देशवासियों की जिम्मेवारी है। जो प्रोजेक्ट आज शुरू हुए हैं इनमें यहां के 2 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वाला है और इसके अतिरिक्त जहां ये उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, वहां के स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इन परियोजना से किसान हो, श्रमिक हो, युवा हो, हर किसी को लाभ होने वाला है। साथियों, मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था कि उनके प्यार को ब्याज समेत लौटाऊंगा। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसी वचनबद्धता का एक महत्वपूर्ण ठोस कदम है। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होंगे, क्योंकि ये राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनका विस्तार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति, नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। ये हमारी सरकार के उस व्यापक प्लान का हिस्सा है जिसके तहत हम डिजिटलाइजेशन के साथ साथ सामान्य मानवीय के जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं जहां किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश ना हो, प्रक्रियाओं में गति भी दिखे और संवेदनशीलता भी दिखे। न अपना, न पराया, न छोटा, न बड़ा, सबके साथ समान व्यवहार, यानी कुल मिलाकर सबका साथ, सबका विकास। साथियों, सर्विसेज की तेज और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान आज व्यापक भूमिका निभा रहा है। गांव-गांव में फैले 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर आज हमारे ग्रामीण जीवन को बदल रहे हैं। टिकट बुकिंग, बिजली टेलीफोन के बिल, टेलीमेडिसिन, जन औषधि, आधार सेवा जैसी सैकड़ों सेवाओं के लिए अब गांव के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं है। गांव में कॉमन सर्विस सेंटर तो शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स, सस्ता मोबाइल इंटरनेट गरीब मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने में बहुत बड़ी सहायता कर रहा है। साथियों, आईटी इंडस्ट्री बरसों से हमारी ताकत रही है। आज आईटी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है। 40 लाख से अधिक लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लेकिन देश की ये ताकत बड़े शहरों, मेट्रो शहरों, वहां तक सीमित रह गई। हमारी सरकार इस ताकत को देश के छोटे शहर और गांवों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। साथियों, टुकड़ों में सोचने की सरकारी परंपरा अब समाप्त हो चुकी है। अब साइलोज को खत्म और
और सिंक्रोनाइजेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार की एक योजना, एक एक्शन का दूसरे से सीधा कनेक्शन है और मेक इन इंडिया अभियान इसका बेहतरीन उदाहरण है। आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन का जो भी प्रसार हो रहा है, उसके पीछे डिजिटल इंडिया, डिजिटल लेन देन का जो भी प्रसार हो रहा है, उसके पीछे सस्ते होते मोबाइल फोन भी एक कारण है। मोबाइल फोन इसलिए सस्ते हुए क्योंकि अब बड़ी मात्रा में भारत में फोन का निर्माण होने लगा है, बनने लगे हैं। आज देश दुनिया के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। आज हम दुनिया में मोबाइल फोन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन की अगुवाई उत्तर प्रदेश कर रहा है। यूपी में 50 से अधिक मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां आज काम कर रही है। हाल में ही दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश में हुई है। आज भी यहां जिन नई फैक्ट्रियों का शिलान्यास हुआ है, उनमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फैक्ट्रियां भी शामिल है। साथियों, आज जो माहौल बना है, उसके लिए बीते 4 वर्षों में अनेक फैसले सरकार ने लिए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले हो, देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देने का फैसला हो या फिर प्रक्रियाओं को सरल बनाने का फैसला हो, ये सब उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बरसों से जो जीएसटी अटका हुआ था, उसने देश को टैक्स के जाल से मुक्त किया है और इसका भी फायदा उद्योग जगत को हुआ है। बीते वर्ष देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम और उठाया गया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया आदेश के द्वारा सरकार के तमाम विभागों और संस्थानों में खरीदी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के डोमेस्टिक सोर्स से खरीदने पर बल दिया जा रहा है। मेड इन इंडिया को बल दिया जा रहा है। इस आदेश का लाभ देश के लघु उद्योगों को भी मिल रहा है। पिछले 1 वर्ष में यहां योगी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आया, नीतियां बनी, अपराध पर नियंत्रण हुआ, उससे यूपी को डबल लाभ हुआ है। साथियों, भाजपा सरकार होलिस्टिक विजन, इंक्लूसिव एक्शन, होलिस्टिक विजन एंड इंक्लूसिव एक्शन, इस अप्रोच पर काम कर रही है। इस मंच से यहां मौजूद उद्योग जगत के सभी साथियों, आप सभी को और तमाम निवेशकों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, प्रगति की हमारी ये जो दौड़ है ना, मेरे लिए तो ये एक शुरुआत है। अभी बहुत दौड़ना बाकी है, तेज गति से दौड़ना है। आप राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण इकाई है और आपके संकल्प देश के करोड़ों नौजवानों को सपनों से भी जुड़े हुए हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए जो भी फैसले लेने पड़ेंगे, वो भविष्य में भी पूरी मजबूती के साथ लेने का हमें इरादा भी है, ताकत भी है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हमारे बड़े प्रोजेक्ट तैयार होते जाएंगे, देश में बिजनेस करना और ज्यादा आसान होने वाला है। खासकर लॉजिस्टिक्स पर होने वाला खर्च बहुत कम होने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से सामान्य जन के साथ साथ उद्योग जगत को भी बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूपी में बहुत संभावनाएं हैं। यहां के एमएसएमई सेक्टर को भी आने वाले समय में इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलने वाला है। यहां के छोटे व्यापारियों, छोटे और मझले उद्यमियों से मेरा आग्रह है कि जो अब भी कैश से कारोबार कर रहे हैं वो डिजिटल लेनदेन की तरफ जरा आगे आए। साथियों, स्थायी विकास और सतत प्रयास ही 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपनों को साकार करने वाला है। स्थायी विकास की जब हम बात करते हैं तब बिजली की व्यवस्था इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। सस्ती और निरंतर बिजली सामान्य जीवन की भी मूलभूत आवश्यकता है, तो कृषि और उद्योग के लिए भी बिजली उतनी ही अनिवार्य है और इसलिए बिजली पर इस सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। आज पारंपरिक एनर्जी से देश ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विशेष तौर पर सोलर एनर्जी पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हमारे इनिशिएटिव को आज दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी यूपी बहुत बड़ा हब बनने वाला है। मिर्जापुर में ही कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े प्लांट का उद्घाटन किया गया था। आज एक और प्लांट का शिलान्यास यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, आज भारत ही नहीं, अफ्रीका समेत दुनिया के अनेक विकासशील देशों को सोलार टेक्नोलॉजी, सोलार पंप जैसी मशीनों की आवश्यकता है। मेरा आप सभी से भी आग्रह है कि ग्रीन और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत में बन रहे अभूतपूर्व माहौल और वैश्विक परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए हमारे उद्योग जगत के सब साथी आगे आए। साथियों, बिजली उत्पादन से लेकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। 2013-14 में जहां हमारा एनर्जी डेफिसिट 4.2% था, 13-14 में हमारा एनर्जी डेफिसिट 4.2% था। 4 साल के भीतर भीतर आज हमारी डेफिसिट 1% से भी कम हो गई है। जो कोयले का नाम सुनते ही देश में जो कोयला कभी कालिख का कारण बना था, वो आज रिकॉर्ड स्तर पर पैदा हो रहा है। आज कोयले की कमी चलते पावर ग्रिड फेल नहीं होते। इतना ही नहीं, बिजली के क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं उनसे देश और देश के सामान्य जन के हजारों करोड़ रुपयों की बचत हुई है। उदय योजना ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नई लाइफलाइन दी है। उजाला के तहत घर घर में जो एलईडी बल्ब लगाए गए, उससे 3 वर्षों के दौरान बिजली के बिल में करीब, और ये मेरे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार जो बिजली के उपभोक्ता है, नगर पालिका, महानगर पालिका जो स्ट्रीट लाइट की बिजली का बिल भरते हैं, बिजली के बिल में पिछले 3 साल में 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 50,000 करोड़ रुपए। और यही 50,000 करोड़ की कोई रियायत मोदी ने घोषित की होती तो शायद सप्ताह भर हेडलाइन बनी रहती, वाह वाह मोदी वाह वाह। हमने योजना ऐसी बनाई कि लोगों की जेब में 50,000 करोड़ रुपया बचे हैं। देश कैसे बदल रहा है। जब साफ नीयत से काम होता है तो इसी तरह सही विकास भी होता है। साथियों, आज देश में बिजली की उपलब्धता बहुत आसान हुई। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग में भारत ने बीते 4 वर्षों में
लगभग 82 अंक 82 अंक की छलांग लगाई है। इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अगले वर्ष मार्च तक हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी हैरान हूं, कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम कुछ कहें कि ऐसा किया तो बस वो लग जाते हैं, नहीं किया। लेकिन जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं वो लिख रखे, आप जब मोदी की आलोचना करने के लिए चीजें खोज रहे हो, वो 70 साल से बाकी पड़ी थी, निकलेगी तो वो ही निकलेगी। मेरे खाते में 4 साल है, औरों के खाते में 70 साल है। इसके बाद लक्ष्य देश को निर्बाध बिजली देने का भी है। इसके लिए ट्रांसमिशन के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। आज जो घाटमपुर हापुड़ ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया गया है, वो इसी योजना का हिस्सा है। यूपी में पहले की सरकारों के दौरान जिस तरह ट्रांसमिशन की व्यवस्था जर्जर हो गई थी, उसमें नए प्राण फूंकने के लिए योगी जी की सरकार को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथियों, यूपी के लखनऊ के लंबे समय तक सांसद रहे और हमारे श्रद्धेय देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते रहते हैं कि वो ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो समृद्ध हो, सक्षम हो और संवेदनशील हो, जहां गांव और शहरों के बीच खाई ना हो, जहां केंद्र और राज्य में, श्रम और पूंजी में, प्रशासन और नागरिक में गैप न हो। अटल जी ने ना सिर्फ सपना देखा, बल्कि इसको साकार करने के लिए उनका रोड मैप भी स्पष्ट था। अटल जी ने कभी कहा था, सड़कें हाथों की लकीरों की तरह हैं, ये भारत की नियति को तय करने वाली है। इसी सोच का परिणाम है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। अटल जी की सोच को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के मुताबिक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास हम पूरी ताकत से कर रहे हैं। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसे देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, विश्व में कहीं भी कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी बेहतर सुविधा उपलब्ध है तो उसको अपने युवा साथियों तक, 125 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोटि कोटि जन आकांक्षाओं को जन भागीदारी से पूरा करना ही यह हमारा रास्ता है। न्यू इंडिया का रोड मैप है। उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए आप सभी जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले दो एक महीने पहले मुंबई गया, तो मैंने मुंबई में उद्योग जगत के लोगों को बुलाया था। और लोग बुलाते हैं लेकिन बताने की हिम्मत नहीं करते। मैंने बुलाया और मैंने उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया कि आप इतने बड़े धनी लोग हैं, इतने बड़े उद्योग चलाते हैं, इतने कारोबार करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये जो उद्योग जगत है, पूरा इतना बड़ा विश्व है, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% है, जो दुनिया के किसी देश में इतना कम नहीं होता है। और मैंने उनसे आधा दिन लगाया था कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कैसे है। और ये 1% में भी क्या होता है, ट्रैक्टर बनाने वाले या यूरिया बनाने वाले वही ज्यादा है। प्रत्यक्ष किसान को लाभ हो। और मैंने उद्योग जगत के लोगों को आग्रह भी किया है, विषय भी समझाए हैं, वैल्यू एडिशन कैसे हो, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज,
पैकेजिंग, कई ऐसे विषय हैं जो हमारे कृषि उत्पादकों को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। और उस दिशा में काम करने के लिए मैंने देश के उद्योगकारों को विशेष आग्रह किया है कि आप अपने यहां एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम बनाइए, एक टीम गठित कीजिए, इस क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं सोचिए। देश के कृषि जगत में जितना कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हम ला पाएंगे, हमारे किसान की ताकत, जो पैदावार, कभी कभी तो हमारी पैदावार इतनी नष्ट हो जाती है, जैसा अभी सूर्य जी बता रहे थे कि अब हम हमारे देश में जो फल पैदा होते हैं उसी के पल्प में से जूस बना करके बेचने का हमने निर्णय किया, मतलब किसान को लाभ होने वाला है और जो जूस पीने वाला है वो भी मजबूत होगा, और वो मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें ग्रामीण जीवन के साथ हमारे इन उद्योगों को कैसे ले जाएं, छोटी छोटी चीजें ग्रामीण जीवन में कैसे ले जाएं, ये आने वाले दिनों में बहुत आवश्यक है और उस पर मैं बल दे रहा हूं, सबसे मैं बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि उसका भी परिणाम मिलेगा और मुझे विश्वास ये भी है कि आज इस प्रकार 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं। बाकी के संकल्प भी, जैसे योगी जी कह रहे थे कि 50,000 करोड़ का काम तो करीब करीब पूर्णता पर है। मुझे विश्वास है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। पूरी टीम आपकी फिर से एक बार बधाई के पात्र हो। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी उत्तर प्रदेश के विकास की खबरें मुझे और खुशी देती हैं और मेरा दायित्व भी बनता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख पर हक भी बनता है। और इसलिए मैं 2 बार आऊं, 5 बार आऊं, 15 बार आऊं, आप ही का हूं, मैं आता नहीं हूं, यही आप ही का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 21 जिले, 81 प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ की लागत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी नहीं है बल्कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। जिस तरह से 60,000 करोड़ की योजनाओं का आगाज, शिलान्यास, 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का आगाज आज किया गया, जिसमें 75 उद्योगपति समेत 1500 लोग शामिल रहे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री पर जो बड़े कारोबारियों के साथ साठगांठ के आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से, उस पर भी जवाब दिया प्रधानमंत्री ने कि अगर नीयत साफ हो और इरादे नेक हो तो किसी के साथ खड़े होने से दाग नहीं लगता है। यह प्रधानमंत्री ने कहा। देश के विकास में उद्योगपतियों की अहम भूमिका है, तो क्या हम उन्हें अपमानित करेंगे? यह प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से उन पर हमला किया जाता है कि उद्योगपतियों से साठगांठ है, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि साफ नहीं हो तो किसी के साथ खड़े होने से दाग नहीं लगता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और देश के विकास में उद्योगपतियों की अहम भूमिका है, क्या उन्हें हम अपमानित करेंगे? यूपी की 22 करोड़ जनता को मैंने कहा था कि उनके प्यार को ब्याज के साथ लौटाऊंगा। ये प्रोजेक्ट उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स आज शुरू हुए उससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलने वाला है। और साथ ही कारोबारियों के साथ साठगांठ के जो आरोप बार बार लगाए जाते थे विपक्ष की तरफ से, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कारोबारियों के साथ दोस्ती है, उसका जवाब दिया कि दोस्ती होने से कोई दाग नहीं लगता है, इरादे नेक हो तो किसी के साथ खड़े होने से कोई दाग नहीं लगता है।